ओम शांति। मेरे सभी आत्मिक भाइयों और बहनों का आज का इस रूहानी सत्र में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। अक्सर जब कोई बाहर तूफान होता है तो इंसान अपनी सुरक्षा बाहर किसी बंकर या कंक्रीट की दीवार के पीछे ढूंढता है। वह अपने बैंक बैलेंस या किसी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कंक्रीट की दीवारें कांपने लगे या टूटने लगे, या हमारी वो आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक और सामाजिक दीवारें टूट रही हों जिस पर हमने सुरक्षा का भरोसा किया था। तब इंसान क्या करेगा? सबसे सुरक्षित बंकर कोई भौतिक जगह या बैंक अकाउंट नहीं हो सकता, बल्कि हमारी सशक्त आंतरिक स्थिति ही सबसे सुरक्षित बंकर है। हमारी आंतरिक स्थिति अगर सशक्त है तो बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, कितनी भी भयानक परिस्थितियां क्यों ना हो, हम उसमें सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं है तो बाहरी सुरक्षा की दीवारें हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगी। आज हम अव्यक्त बाप दादा की 1 सितंबर 1975 को चलाई गई अव्यक्त मुरली का मंथन करेंगे, जिसका दिव्य शीर्षक है समीप और समान, महीन और महान। इस सत्संग में हम उन गहराइयों को छुएंगे जहां समानता ही श्रेष्ठता और समीपता की एकमात्र कसौटी बन जाती है। दूसरा, विश्व की चारों ओर की हलचल के बीच निराधार और अचल रहने की विधि क्या है। और तीसरी बात, वह 1 सेकंड का रहस्य क्या है जो हमारे भाग्य को प्रथम श्रेणी में आरक्षित कर देता है। आइए इस आध्यात्मिक चिंतन में डुबकी लगाएं, समझें कि कर्मातीत अवस्था पहुंचने का वास्तविक अर्थ क्या है। अध्यात्म के पथ पर हम अक्सर पूछते हैं कि हम परमात्मा पिता के कितने करीब हैं। बाप दादा कहते हैं कि समीपता को मापने का पैमाना है समानता। जितना हम अपने संस्कारों को महीन बनाएंगे, उतना ही आपके स्वरूप में महानता होगी। अर्थात जितना जितना ज्ञान के बिंदुओं को महीनता से अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना उतना समीपता और समानता के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। समानता का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों के बीच दिव्य संतुलन। इसे इन द्वंद्वों के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं। आप कर्मातीत अवस्था के समीप हैं या नहीं, उसके लिए जरूरी है कि दोनों द्वंद्वों के बीच में आप कितना संतुलित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे ध्वनि और मौन। जब चाहे तब आवाज में आए और जब चाहे तब आवाज से परे हो जाएं, यह कितनी सहज भाव से आप कर सकते हैं। सुनना और स्वरूप होना, इसमें कितना अंतर है। जो आप सुने उसके आप स्वरूप बनते जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप समानता के करीब हैं, परमात्मा की समीपता के करीब हैं, कर्मातीत अवस्था के समीप हैं। मनन और मगन,
सिर्फ मनन कर रहे हैं या मनन करने के साथ साथ आप मगन भी हो जाते हैं? मगन तभी होंगे जब जो चीजें जो मनन कर रहे हैं उनकी अनुभूति होती रहेगी। तो मनन के साथ मगन हो रहे हैं या नहीं? रूह रिहान करना अलग बात है और रूहानियत में टिकना अलग बात है। तो क्या रूह रिहान करते समय आप रूहानियत में टिके रहते हैं? अगर ऐसा है तो आप कर्मातीत अवस्था के समीप हैं। देखते हुए ना देखना, संसार के बीच में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे रहना, क्या ये दोनों संभव है? संसार के संपर्क में आते हुए व्यक्तियों के संस्कारों को देखते हुए साक्षी भाव से उन्हें देखना और कमल पुष्प के समान निर्लिप्त रहना, यह कर्मातीत अवस्था की समीपता है। इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने हम सबको कर्मातीत अवस्था की जो है समीप स्थिति की लक्षण बताए। बिल्कुल ये एक्टर्स के हिसाब से समझिए, कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का अच्छा एक्टर्स है, बढ़िया एक्टिंग करता है, लेकिन जैसे ही कट बोला जाता है, अभी अभी वो एक्टिंग में रो रहा था या हंस रहा था, जैसे कट हुआ तुरंत वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गया। सेकंड भी नहीं लगा उस रोल से बाहर आने में। तो क्या ऐसे ही हम कोई कर्म करते हैं और जैसे कर्म खत्म हुआ उसके स्पर्श, उसके फल की चिंता से हम न्यारे हो पा रहे हैं? अगर ऐसे हैं तो समझो हम कर्मातीत अवस्था के करीब हैं। जब हमारे सोचने और करने के बीच की खाई मिट जाएगी, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन प्रैक्टिकल में उतना कर पाते हैं क्या? सब लोग सोचे कितनी खाई होती है। तो जब ये सोचने और करने की खाई मिट जाती है तब हमारे व्यक्तित्व में महीनता आती है, जो वायुमंडल के पवित्र स्पंदनों से हम सभी को भर देती है। आज की इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता फाइनल पेपर क्या होगा, कैसे होगा, उसको बता रहे हैं और उसकी तैयारी यही है कि हम कर्मातीत अवस्था के समीप जाएं ताकि हम उसे पूरा कर सकें, उस फाइनल पेपर में पास विदानर हो सके। कर्म योग अर्थात साकार में कर्मयोगी रूप में होते हुए एक सेकंड में क्या हम निराकार स्मृति में टिक सकते? जितने भी द्वंद्व हैं दुनिया के, राग द्वेष, इनके बीच में टिक सकते हैं, लब ला इनके बीच में टिक सकते हैं। जितने भी द्वंद्व हैं इनके बीचों में टिक जाना, इनका गुलाम ना होना, सहज भाव से कभी इधर कभी उधर हो सकना, इसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। समय अपनी अंतिम गति की ओर बढ़ रहा है और फाइनल पेपर की घड़ियां समीप हैं। इस परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती होगी हलचल। यह हलचल 4 दिशाओं से आएगी। प्रकृति की हलचल, प्रकृति के 5 तत्व, वायुमंडल, भीषण प्राकृतिक आपदाएं, आप कल्पना करें कि चारों ओर घट रही। क्या ऐसे समय में हम सभी पुरुषार्थी आत्माओं की स्थिति संतुलन में रह सकती है? व्यक्तियों में हलचल, लोगों के स्वभाव और व्यवहार में टकराव होगा। आपके जो प्रिय हैं उनसे आपकी दूरी बढ़ सकती है। क्या उस समय भी आप भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकते हैं? संबंधों की हलचल, लोगों से मिलने वाला बिछोह या कटुता, इसमें भी हलचल आ सकती है। साधनों की अप्राप्ति, जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी जरूरत पड़ती है।
इन साधनों में भी कमी आ सकती है फाइनल पेपर में। तो क्या इतने मजबूत बने हैं आप कि इन साधनों में भी अगर कटौती हो जाए तो आपकी चेतना संतुलन बनाए रखेगी? बाप दादा एक गंभीर चेतावनी देते हैं, यदि आपकी शांति किसी आधार पर टिकी है, किसी व्यक्ति के आधार पर टिकी है, जैसे कि उस व्यक्ति की सुरक्षा कंक्रीट की दीवारों पर, बैंक अकाउंट पर, के बैलेंस पर, लोग और परिवारजनों के सहयोग पर टिकी हुई है, लेकिन एक समय आएगा कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी शांति किसी बाहरी आधार पर टिकी हुई है तो अंत में आप फेल हो सकते हैं। इसलिए पूर्ण रीति से अभी से निराधार बनने की हमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एकांत स्थान हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, सुख के साधन हो। अगर इन सभी चीजों पर आपकी जो है आधार टिका हुआ है तो फाइनल पेपर में विफलता निश्चित है। आप सोचोगे जब एकांत में जाएंगे तभी शांत रहेंगे, तो हो सकता है अंतिम क्षणों में एकांत आपको ना मिले। सच्चा अधिकारी वो है जो निराधार होकर सफल हो। तो आप अधिकारी बनेंगे आने वाले समयों में या कर्मचारी बनेंगे, उसका आधार है। जो निराधार होगा वही अधिकारी। यदि योग लगाने के लिए आपको शांत वातावरण की आवश्यकता है तो वह योग नहीं है, वह परिस्थितियों के अधीन होना है। इतनी सुंदर बात आज बताई जा रही है। योग भी क्या शांत अवस्था में लग सकता है, गीत चलेगा तब लग सकता है, लाल लाइट होगी तब हो सकता है। अगर ये सारे कंडीशंस आपको चाहिए तब आप समझो कि आप परिस्थितियों के अधीन हैं। आपने इन सारी चीजों को अपना आधार बना लिया है। बाबा निराधार बनने को कहते हैं। हमें साधन विहीन सफलता का अभ्यास करना है। केवल आंतरिक स्थिति के बलबूते पर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अभ्यास करना है। एवर रेडी की परिभाषा और 1 सेकंड का पुरुषार्थ क्या है, आइए हम सब जानते हैं। क्या आप सब अपने आप को एवर रेडी कह सकते हैं? एवर रेडी का अर्थ यह नहीं है कि हम कल तैयार हो जाएंगे। इसका अर्थ है अभी इसी पल सदा तैयार। एवर रेडी का मतलब होता है कि अभी अभी कोई श्रीमत मिले और अभी अभी आप उसको फॉलो करने में समर्थ हो। आध्यात्मिक जगत में निर्णय की शक्ति एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्स की तरह होनी चाहिए। जैसे ही श्रीमत मिले या ऊपर से संदेश आए, आदेश हो, क्या आप 1 सेकंड में अपने देह और कर्मेंद्रियों की अधीनता को छोड़कर कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हो? वही आ गई द्वंद्वों के बीच में। अभी अभी कर्मेंद्रियों का आधार लेके कर्म करा रहे हैं, अभी अभी कर्मेंद्रियों से न्यारे। क्या ऐसे हो सकते हो? यहां समय की महीनता को समझें। यदि श्रीमत को अमल लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए तो आप फर्स्ट डिवीजन की सीट गंवा बैठेंगे। वह 1 मिनट का आलस्य आपको चढ़ते और उतरते हुए दृश्यों के बीच में फंसा देगा। आप महान प्रारब्ध से वंचित हो जाएंगे। अलबेलापन कहता है कि हो जाएगा, लेकिन समर्थ संकल्प कहता है अभी होना ही है। एवर रेडी होने का अर्थ है आदेश और स्थिति के बीच में समय का कोई अंतर ना हो। 1 सेकंड की बात यह है कि अगर आपके अंदर निर्विकल्प स्थिति है, आपके बीच में सोचने और करने के बीच की खाई पट चुकी है, तो आपने बिल्कुल स्विच वाला काम होगा। स्विच ऑन तो तुरंत लाइट जली, आदेश आया तुरंत आप फॉलो कर सकेंगे। अगर आपको टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप उसको सोचने समझने में आप
आलस्य अलबेलेपन को संघर्ष से हटाने में लग गया हो आपका 1 मिनट, इसका मतलब आपकी अवस्था परिपक्व नहीं बनी है। पांडवों का ब्रह्मा बाप आवाहन करते हैं, आपको विशेष रूप से फॉलो फादर करना है। जैसे आप संसार में लौकिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, यहाँ पांडव का अर्थ वे पुरुष वर्ग जो आध्यात्मिक पुरुषार्थी हैं। तो जो पुरुष वर्ग है संसार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है, वैसे ही अब विश्व कल्याण की असीमित जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाएं, ऐसा परमात्मा पिता पांडव भाइयों से चाहते हैं। बाप दादा विशेष रूप से पांडवों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि यदि पांडव भाई आगे नहीं बढ़ेंगे तो शक्तियों के लिए शिकार लाना कठिन होगा। शक्तियां अर्थात मातृ शक्ति, बहनें, जिस प्रकार से पुरुष वर्ग बाहरी संसार में बहनों के लिए साधन और अवसर इकट्ठा करता है, जब साधन और सारी चीजें घर में होती हैं तो बहनें जो भी चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा पिता कहते हैं, अगर पांडव आगे बढ़ करके आश्रम में बहनों के लिए अवसर अर्थात ज्ञान देने का अवसर, कहीं पे सत्संग कराने का अवसर ये उपलब्ध नहीं कराएंगे, साधन उनके लिए जो चीजों की जरूरत है वो चीजों की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो फिर शक्तियां स्वीकार कैसे करेंगी? ऐसे परमात्मा पिता कहते हैं। पांडवों को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपको विश्व कल्याण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको साधन और अवसर शक्तियों को मुहैया कराना है, आपको अपने पिता की लाज रखनी है, पुरुषार्थ की दौड़ में नंबर 1 बनना है। शक्तियों के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि शक्तियों की विशेषता है त्याग। तो जिसका त्याग जितना महान होगा उसका भाग्य स्वतः ही पूजा जाता है। इसलिए त्याग, समर्पण, बलिदान, इसमें आप सभी माताओं और बहनों को आगे जाना चाहिए। एक महान आध्यात्मिक सत्य याद रखें, विनाश के समाचार आने से पुरुषार्थ तेज नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि हम जब विनाश होने को होगा, बचेगा कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने, तब थोड़ा जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लेंगे। परमात्मा पिता यहाँ कहते हैं कि विनाश का समाचार आने से आपका पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा, बल्कि तीव्र पुरुषार्थ से विनाश की घड़ियां समीप आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब आपकी सामूहिक चेतना में बदलाव आता है तो इस प्रकृति में भी बदलाव आता है। दुनिया समझती है कि प्रकृति हमको चलाती है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि कहा जाए कि जब छाता खोलोगे तब पानी शुद्ध हो जाएगा। दुनिया में होता है पानी तब छाता, परमात्मा में नहीं। आपका चेतना समीप आ गई तो विनाश घटना अपने आप पास आ जाएगी। इसलिए इंतजार नहीं करो, स्वयं को संपूर्णता के समीप लाने का इंतजाम करो। आपके तीव्र विनाश की घड़ियां समीप आएंगी। यह कारण और प्रभाव का रूहानी नियम है। पहले आपका कर्मातीत स्वरूप तैयार होगा, फिर संसार का परिवर्तन होगा। आज की इस रूहानी चर्चा का सार अपने हृदय में अंकित कर लें। समीपता का एकमात्र प्रमाण है सभी द्वंद्वों में समान बनना, और हर संकल्प में, हर कर्म में उन्हीं के समान होना है। साधनों का आधार छोड़कर निराधार और अचल बनने का अभ्यास फाइनल पेपर की तैयारी है। एवं सदा एवं रेडी रहें। याद रखें, 1 मिनट की देरी भी आपको आपके पीछे छोड़ सकती है। अब समय आ गया है कि हम सोचने वाले पुरुषार्थी से बदलकर स्वरूप वाले कर्मातीत फरिश्ता बन जाएं। आने वाले 24 घंटों में हर 1 घंटे के बाद
स्वयं को एक आदेश दे, बस 1 सेकंड के लिए रुके, जैसे सब कुछ थम गया हो। उस 1 सेकंड में शरीर के भान से पूरी तरह से न्यारे होकर स्वयं को परमात्मा प्रकाश में मगन अनुभव करें। यह एक सेकंड का अभ्यास आपको सदा एवर रेडी बनाएगा। अपनी महीनता को बढ़ाते रहिए, महानता आपका स्वागत कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम शांति।